बदलाव के लिए वोट करने जा रहा है। 20 साल के कुशासन से हुआ, पलटू राम के उलट पुलट से उबा हुआ, शराबबंदी के नाम पर जो है सारा नेपाल का कच्ची मच्ची शराबें बिहारियों को पिला करके वहाँ कानून व्यवस्था की और जिंदगी की बड़ी स्थिति खराब कर दी है। बेरोजगारी चरम पर है। इन सब चीज़ों के खिलाफ पलायन के इनके इश्यूज पर जो है बिहार वोट करने जा रहा है और लाभार्थी निश्चित तौर पर जो है इंडिया गठबंधन होगा। और जिस तरीके से राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने उन्होंने कंपेन किया हमारे पार्टनर्स ने, वो सब चीज़ें उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं सर, राहुल जी ने करी एक बात कहा कि 22 जगह एक ही जो ब्राजीलियन मॉडल है उनकी फोटो दिखाई दी। उसके बाद ये भी उन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी का जो बात उठा रहे थे। बीजेपी ने भी रिएक्ट किया। जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने एक फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब कांग्रेस बिहार पोल्स में हार जाएगी, इसलिए ऐसी फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जेपी नड्डा ने कहा। जेपी नड्डा जी जो हैं कि उनकी बातों को आप लोग गौर से नहीं सुनते हैं, इसलिए कि वो तथ्यात्मक तरीके से एक लीडर अपोजिशन कह रहा है, एक महत्वपूर्ण नेता कह रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर रख रहा है। आप कहिए ना नहीं है, ब्राजीलियन ने जो है वोट नहीं किया है, ये गलत चेहरा दिखा रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। आप फैक्ट से कॉन्ट्रडिक्ट करिए। उन्होंने जो फैक्ट्स दिखाए हैं कि यहाँ इतने वोटर, यहाँ इतने वोटर, नाम लेकर के बताए हैं, घरों के नाम लेकर के बताए हैं। आप कहिए ना कि ये यदि दूसरा तथ्य है तो उस तथ्य को सामने रखिए। और हम सब जानते हैं, राहुल जी के तो हम आभारी हैं कि ये वोट चोरी जो लगातार बड़े लंबे समय से चल रही थी उसको उजागर किया। देश का प्रत्येक व्यक्ति जो राजनीति में जरा सा भी दिलचस्पी रखता है, वोटिंग पढ़ने में जरा सा भी दिलचस्पी रखता है किसी पार्टी का, वो जानता है कि कहीं भी निर्वाचन हो रहा हो, वोट पढ़ने वाले हों, चाहे नगर निकायों को हों, चाहे किसी के हुई हों, वहाँ चुनाव से कुछ ही दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले एक वोटर लिस्ट आती है और उस वोटर लिस्ट में जो विपक्ष को देने वाले वोटर होते हैं उनके रुझान, जिसका पुराना उनके पास डाटा रहता है, उनके नाम कटे रहते हैं। कहीं 100, कहीं 50, कहीं 500, वो नाम साफ रहते हैं। और ये भी है, हमारे तो उत्तराखंड में भी गांव-गांव में ऐसे वोटर है जो लोग दिल्ली में दूसरी जगह वोटर हैं, लेकिन ठीक उसी दिन टेम्पो ट्रेवलर से आते हैं और वोट डाल करके जो है निकल जाते हैं, उनके नाम दर्ज हैं। और ऐसे देश के अंदर न जाने कितने ऐसे मोबाइल वोटर हैं जो एक से ज़्यादा जगह वोट कर रहे हैं, और वो सब भाजपा का है। और योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया है, योजनाबद्ध तरीके से ये वोट चोरी हो रही है। इस फैक्ट को इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी स्वीकार करेगा उतनी जल्दी जो है इलेक्शन कमीशन की सार्थकता पर लोगों को भरोसा होगा, नहीं तो लोगों को भरोसा उठ जाएगा। आखिरी प्रश्न मेरा रहेगा, क्लेम किया कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है। किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी बीजेपी को नहीं, कंट्री के सिस्टम और क्रेडिबिलिटी इंस्टीट्यूशन को, उसको टारगेट कर रहे हैं। वो आर्मी को भी टारगेट कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट कर देंगे आगे जाके अगर उनके हिसाब से नहीं आएगा। तथ्य बोलना कहीं भी अपराध नहीं है। राहुल गांधी तथ्य की बात कर रहे हैं, उसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। और तथ्य नहीं है तो तथ्यों के आधार पर काटिए। आपके पास एक ही मुलम्मा है कि देश को बदनाम कर रहे हैं। आप किसी को देशद्रोही, आप तो किसी के ऊपर भी तमगा लगा देते हैं, ये देशद्रोही करे। क्या किरण ही सर्टिफिकेट देने वाले हो गए हैं आजकल कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाला है? तो भाजपा इसके बजाय जो है तथ्यों के आधार पर लीडर अपोजिशन की बात को काटे। और तथ्य चीख करके कह रहे, जो श्री राहुल कह रहे हैं वही वास्तविकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।